नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। आजकल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जिस भी मुद्दे पर बात करते हैं, जनता उसको बड़े ध्यान से सुनती है। खासकर अगर मुद्दा बीजेपी का हुआ तो बीजेपी की तो बैंड बज जाती है। अब लीजिए ना, इसी बीच बेबाकी से अपनी बात रखकर खुद को ही ट्रोल करवाने वाली, अपनी ही फजीहत करवाने वाली कंगना रनौत को अब राहुल गांधी ने नसीहत दी है और उनकी हेकड़ी निकाली है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल मामला किसानों का है। अभी कुछ समय पहले कंगना रनौत का एक बयान वायरल हुआ। एक चैनल को इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने किसानों पर विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद से कंगना रनौत को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। अब इसी मामले में राहुल गांधी ने भी कंगना पर सवाल उठाए हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कंगना का नाम लिए बिना लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। राहुल ने लिखा, किसानों से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है। 378 दिन चले मैराथन संघर्ष के दौरान 700 साथियों का बलिदान देने वाले किसानों को भाजपा सांसद द्वारा बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना भाजपा की किसान विरोधी नीति और नीयत का एक और सबूत है। ये शर्मनाक किसान विरोधी बोल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे देश के किसानों का घोर अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसान आंदोलन वापस लेते समय बनी सरकारी समिति आज भी ठंडे बस्ते में है। एमएसपी पर सरकार अपना रुख आज तक साफ नहीं कर सकी। शहीद किसानों के परिवारों को किसी तरह की राहत नहीं दी गई और ऊपर से लगातार उनका चरित्र हनन जारी है। आगे राहुल गांधी ने लिखा, अन्नदाताओं का निरादर और उनके मान सम्मान पर हमला करने से किसानों से किया गया मोदी सरकार का धोखा छुप नहीं सकता। नरेंद्र मोदी और भाजपा कितनी भी साजिश कर ले, इंडिया किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दिलवा कर रहेगा। वहीं राहुल गांधी की इस पोस्ट पर जनता भी रिएक्ट कर रही है और ट्रेंड चला रही है कि कंगना रनौत माफी मांगो। एक यूजर ने लिखा है, भाजपा एक किसान विरोधी है, किसान की खुशी इनसे देखी नहीं जाती। एक और यूजर ने लिखा, बीजेपी ने कंगना के बयान से किनारा कर लिया है। देखो कंगना जी कब माफी मांगती है। वैसे इस बयान की माफी नहीं, सजा होनी चाहिए। कंगना रनौत माफी मांगो। एक और यूजर ने लिखा, किसानों को अपमानित करना बीजेपी का पहला काम, किसानों पर अत्याचार करना बीजेपी का दूसरा काम। एक और यूजर ने लिखा, राहुल जी उम्मीद है आप पिछड़े किसानों को न्याय दिलाओगे, किसान आपको उम्मीद की नजर से देख रहा है। अब राहुल के इस ट्वीट के बाद से कहा जा रहा है कि बिना नाम लिए राहुल गांधी ने कंगना की हेकड़ी भी निकाल दी और सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब बीजेपी सांसद कंगना रनौत माफी मांगी। ये सवाल जोरों शोरों से उठ रहे हैं। फिलहाल आपको मामला समझा देते हैं। हिमाचल की मंडी सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, अगर देश में एक मजबूत सरकार ना होती तो देश में भी बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते थे। जिस तरह से किसान बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों के विरोध में बैठे थे, आगे चलकर हालात पड़ोसी मुल्क जैसे हो सकते थे। कंगना के इसी बयान के बाद से बवाल मच गया। कहा जाने लगा कंगना ने किसानों पर विवादित बयान दे दिया है और गलत बोला है। वहीं इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी कंगना रनौत के स्टेटमेंट से खुद को अलग कर दिया और एक पत्र जारी करते हुए बता दिया कि वो उनका निजी मामला है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कंगना रनौत की किस तरह से मुश्किलें बढ़ती ही चली जा रही है। फिलहाल राहुल गांधी ने जिस तरह से कंगना रनौत को चेतावनी दी है, उनकी हेकड़ी निकाली है, उस पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस ने कंगना रनौत के बयान पर क्या कुछ कहा था, सुनिए। बीजेपी की सांसद कंगना रनावत का कहना है कि इस देश के किसान जो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो असल में बलात्कारी और हत्यारे हैं। इस बात को कहने के बाद बीजेपी बिल्कुल चुप है, सरकार कन्नी काटने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज बीजेपी को और सरकार को यह साफ करना पड़ेगा कि क्या ये कंगना रनावत की राय है या यही सरकार का मत भी है। सरकार बच के निकल नहीं सकती है, नरेंद्र मोदी चुप नहीं रह सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि इस देश के अन्नदाता, इस देश के किसान हत्यारे और बलात्कारी हैं? इसका बहुत बड़ा जवाब अभी आपको हरियाणा देगा, लेकिन आज आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। या तो इसका खंडन करिए, ये बयान वापस करवाइए, या यही आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। अदरवाइज कंगना रनावत को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। दूसरी एक बड़ी बात उन्होंने कही कि ये जो प्रदर्शन हो रहा था, इसमें विदेशी शक्तियां सम्मिलित थीं। अमेरिका और चीन ये प्रदर्शन करा रहा था। हर कोई जानना चाहता है कि क्या देश इतना कमजोर हो गया है कि बाहरी शक्तियां हमारे देश में अस्थिरता फैला रही हैं?
क्या नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे देश इतना कमजोर होता जा रहा है कि बाहरी शक्तियां आके यहां पर बवाल मचा रही हैं? और अगर ऐसा है तो ये बड़ा गंभीर मामला है। इस पर भी सरकार को अपना रुख, अपना मत साफ करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या जो कंगना रनावत कह रही हैं सही है, क्या विदेशी ताकतों की इतनी दखल है कि वो हमारे देश में अस्थिरता फैला रहे हैं। दोनों मुद्दों पर, अन्नदाताओं को हत्यारा और बलात्कारी कहने पर और विदेशी ताकतों के भारत में दखल पर, दोनों चीजों पर बीजेपी को भी और सरकार को भी अपना स्टैंड साफ करना पड़ेगा। नहीं तो यही वक्तव्य आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। और क्यों नहीं माना जाना चाहिए? या तो कंगना रनावत जी से कान पकड़ के माफी मंगवाइए, उन्होंने गलत बयान दिया है, उन अन्नदाताओं के खिलाफ बोला है जो इस देश में हमेशा से मान्य और सम्मानित रहे हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, इस देश के अन्नदाता, इस देश के लोग आपको एक बहुत बड़ा पाठ सिखा चुके हैं। अब हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हर जगह और सिखाएंगे।